को बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच एसआईटी कर रही है और इस मामले में हर रोज नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर चढ़ावा चोरी की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपियों और उनके परिजनों से जुड़े 30 बैंक खाते फ्रीज भी किए हैं। आप देख सकते हैं कथित दान की चोरी में बड़ा खुलासा होता नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ब्याज पर पैसे लगाए गए, शेयर मार्केट में भी निवेश किया गया। पुलिस की पूछताछ में कुछ खुलासे के दावे भी सामने आए हैं। कुल 8 गिरफ्तार आरोपियों में से 2 के हवाले से खबर भी सामने आई है कि दान चोरी से मिले जो पैसे थे उनको आरोपियों ने कहां-कहां ठिकाने लगाए हैं। तो आपको भी बताते चलें कि वो जो पैसे थे वो कहां-कहां ठिकाने लगाए गए। पीटीआई के मुताबिक पुलिस पूछताछ में 2 आरोपियों ने चढ़ावा चोरी का आरोप स्वीकार करते हुए कथित तौर पर यह जानकारी दी है कि पैसे का शेयर बाजार में निवेश किया गया है। साथ ही पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा और अविनाश ने कथित तौर पर पुलिस पूछताछ में यह बताया है कि चढ़ावा चोरी का जो पैसा था उन्होंने शेयर बाजार में निवेश किया है, ब्याज पर भी दिया है। अनुकल्प मिश्रा से पूछताछ के बाद पुलिस उसे लेकर अयोध्या उसके घर पर भी गई और अनुकल्प के घर रेड करीब 20 मिनट तक चली भी। अनुकल्प के घर से उसके नाम खरीदी गई 1 एकड़ जमीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं। दस्तावेज के मुताबिक ये जमीन करीब 6,70,000 रुपए में खरीदी गई थी, जबकि इसका जो बाजार मूल्य है वो कहीं अधिक बताया जा रहा है। आरोप यहां पर यह भी है कि अनुकल्प और अविनाश ने चढ़ावा चोरी की जो रकम है वो अपने करीबी सहयोगियों की बात कर ले, रिश्तेदारों की बात कर ले तो उन सब में बांट दी और भिन्न भिन्न तरीकों से अपने खाते में वापस लिया। कई वित्तीय लेन देन रिश्तेदारी और करीबी सहयोगियों के खाते से किए गए। पुलिस ने आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के करीब 30 जो बैंक खाते थे उनको फ्रीज भी कर दिया है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी विकास सिंह जी। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में हर रोज कुछ नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईटी की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एसआईटी की जांच में अब तक क्या कुछ जो बड़ा खुलासा है वो हुआ है। देखिए, एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई थी उसके बाद से दोबारा एसआईटी की जांच की मियाद 15 दिन बढ़ा दी गई थी। एसआईटी अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई को सबमिट करेगी। और इससे पहले एसआईटी जब आई थी तो मंदिर में कई लोगों से पूछताछ की थी। उसने उस समय के ट्रस्टी जो थे, फिलहाल वो दोनों लोग इस्तीफा दे चुके हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय, उनसे भी बातचीत की थी और जो गणना से संबंधित कर्मचारी थे उनसे भी बातचीत की थी और तमाम सारे दस्तावेज अपने पास लिया था। मंदिर ऑडिट के वो सारे दस्तावेज खंगाले थे और इसके बाद अब 15 तारीख को उनकी फाइनल रिपोर्ट आनी है। एसआईटी की दूसरी तरफ जो अयोध्या की पुलिस है, जहां पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, इसके तहत 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये एफआईआर कराई गई थी। 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर थी, बाकी अज्ञात थे। और इसमें अभी जो आपने बताया कि 40 घंटे की जो रिमांड ली गई थी उसमें जो पूछताछ की गई, जिसमें छापेमारी की कार्रवाई की गई, जो जगह दबिश दी गई, उन जगहों पर बरामदगी की बात पता चली है और उस पैसे की भी बात पता चली है जो इन लोगों ने चोरी का पैसा किस तरीके से दूसरी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते थे, चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे वो जमीन खरीदना हो, चाहे वह लोगों को पैसे उधार देना हो ब्याज पे, और साथ साथ अपने रिश्तेदारों को भी कुछ पैसे देते थे कि आप रखे रहिए। आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जब लोग बड़े भ्रष्टाचार करते हैं तो अपने पास पैसा रखना उनके लिए थोड़ा सा वो रहता है, मुश्किल हो जाता है। पैसे को नंबर 1 तरीके बनाने के लिए वो अपने जानने वालों को इस तरीके की रकम देते हैं जिससे कि दोबारा उनके पास वो 1 नंबर में तब्दील हो जाए। तो कल गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने 40 घंटे की पूछताछ के बाद उनको एक बार फिर से जेल भेज दिया है और अब इस मामले पर जो चीजें निकलकर सामने आई, चाहे वो गाड़ी की बरामदगी हो, चाहे जमीन के पेपर हो, चाहे वो आभूषण माने जा रहे हैं कुछ बरामद हुए हैं, या उनके रिश्तेदारों के जो खाते सीज किए गए हैं, उन सबकी जांच अब गहनता से पुलिस आगे करेगी और ये भी पता लगाएगी कि क्या जितना बरामदगी बताए हैं इतनी ही बरामदगी है या इससे ज्यादा की रकम अभी है जो अभी शेष है। हो सकता है अन्य आरोपियों को भी पुलिस रिमांड पे लेने की बात करे और उनसे भी इसी तरह की पूछताछ की जाए, उनके लेकर भी जब इसकी कार्रवाई की जाए। ये सब बातें अभी देखने को मिलेंगी कि उनकी कार्रवाई अभी जारी है। तो जिस तरह की अनियमितता चढ़ावा में देखने को मिली है, क्या प्रबंधन व्यवस्था में अब कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है? देखिए, उस समय से ही, जिस समय से घटना हुई थी उसके बाद से ही प्रबंधन व्यवस्था में कई बदलाव किए गए थे। गणना के तरीके में एसबीआई
जो बैंक है उसने भी कई बदलाव किए थे, मंदिर प्रशासन की तरफ से भी वहां लगे कर्मचारियों को बदला गया था और साथ साथ अब एक नई व्यवस्था लागू करने की बात कही जा रही है। एक कमेटी जो सीईओ का चयन करेगी और खासतौर से जो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं उनका विकेंद्रीकरण करने की बात कही है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा है कि अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएंगी और सबसे बड़ी बात है कि जो एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी जो लीक हो गई थी मीडिया में, उसमें भी बातें लिखी थी कि जो निर्धारित जो मानक थे उनका पालन नहीं किया जा रहा था और इसी के कारण ऐसी जो गुंजाइश हुई है, चोरी की जो घटना हुई है उसका भी एक बड़ा कारण है। तो अब वहां पर जो निर्धारित एसओपी हैं, जो मानक बनाए गए हैं सुरक्षा के, जो पारदर्शिता के मानक बनाए गए हैं, उन सभी के अंतर्गत वहां पर कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ट्रस्ट में और बदलाव होने के संकेत हैं। और कहा भी गया कि 22 तारीख को जब ट्रस्ट की दूसरी बैठक होनी है तो उसमें नए ट्रस्टियों का चुनाव भी हो सकता है। जी, इस पूरे मामले को लेकर सियासी हलचल तो तेज होती नजर आ ही रही है। इसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का क्या कुछ जो बड़े निर्देश हैं वो दिए गए हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस मामले पर जो भी दोषी हैं उनको सजा जरूर दिलाई जाएगी। एसआईटी अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें और तमाम सारे संकेत दिए जाएंगे, उसके आधार पर पुलिस अपनी और कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वह राम के अनुयायी नहीं है। राम भक्तों पर उन लोगों ने जब सत्ता में थे तो गोली चलाई थी। उन लोगों ने एक समय था कि राम को काल्पनिक माना था और आज उनको राम की चिंता हो रही है। इसलिए राम भक्तों से उन्होंने कहा है कि उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। जो लोग चोर हैं, जो लोगों ने घटना अंजाम दी है, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी एसआईटी और पुलिस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारियां देने के लिए। और अब अयोध्या के बाद बात कर लेते हैं यूपी के मौसम की, जहां राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में गुरुवार से शुरू हुई बारिश आज भी जारी है